एनसीपी ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। कल अजित पवार समेत 9 विधायकों ने बगावत की थी। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हमने स्पीकर से पार्टी से बगावत करने वाले 9 विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी ने जितेंद्र अहवाड़ को बनाया नेता विपक्ष। अहवाड़ ने कहा कि सभी विधायकों को करना होगा व्हिप का पालन। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पद पर एनसीपी और कांग्रेस में ठनी। कांग्रेस ने कहा हमारे पास सबसे ज्यादा 45 विधायक, इसलिए नेता विपक्ष के पद पर हमारा पूरा अधिकार। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा कि एनसीपी के पास अब 13 विधायक ही बचे हैं, कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं, इसलिए नेता विपक्ष के पद पर हमारी पार्टी को ही मिलना चाहिए। अजित की बगावत के बाद शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन आज सतारा में विशाल जनसभा के लिए निकले हैं। शरद पवार गुट के सभी विधायक और सांसद भी इसमें शामिल होंगे। एनसीपी में टूट पर कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। कहा भाई से रिश्ते बरकरार हैं, सरकार में शामिल होने का फैसला उनका निजी अधिकार है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। सुप्रिया ने कहा कि दादा ने जो किया उससे हुआ दुख, पर दिल में उनके लिए हमेशा सम्मान है। उनसे मेरा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। सुप्रिया ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अजित पवार के साथ गए विधायकों से चल रही है हमारी बात, अगर सभी फिर से पार्टी में लौट आए तो होगी खुशी। सुले ने कहा कि हम लोग फिर से पार्टी को बनाने के लिए लड़ेंगे, समर्थन के लिए जनता के बीच जाएंगे, वही अब तय करेगी कि आखिर असली एनसीपी कौन है। एनसीपी से अजित पवार की बगावत पर सुप्रिया सुले का तंज। कहा बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। एनसीपी में टूट पर सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी कहने वाली बीजेपी अब हमारे नेताओं का स्वागत क्यों कर रही है। एनसीपी से बगावत कर शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजित पवार। कहा पार्टी का नाम और निशान हमारे पास, घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजित पवार ने पार्टी पर दावा ठोका। कहा पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने पर बोले अजित पवार। कहा अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। अजित पवार ने कहा सरकार में शामिल होने का फैसला अकेले का नहीं बल्कि पार्टी के सभी प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है। अजित पवार के बयान पर शरद पवार का पलटवार। कहा अजित पवार ने मुझे धोखा दिया, उनको जनता जवाब देगी, फिर से पार्टी खड़ी करूंगा। अजित पवार की पूरी पार्टी के समर्थन के दावे पर शरद पवार ने कहा उनके साथ पूरी एनसीपी नहीं, कुछ दिन में सच्चाई सामने आ जाएगी, कौन कौन उनके साथ। एनसीपी के बागियों को शरद पवार ने चेतावनी दी। कहा पार्टी तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी, जो पहले भी छोड़कर गए वो चुनाव हारे। शरद पवार के धोखेबाज कहने पर प्रफुल्ल पटेल ने टिप्पणी से इनकार किया। कहा हमारा फैसला महाराष्ट्र के हित में है, अजीत के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करूंगा। टूट के बाद एनसीपी दफ्तर में अजित पवार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। समर्थकों ने कई इलाकों में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। एनसीपी समर्थकों ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले पार्टी नेताओं की तस्वीर पर खाली पोती नारेबाजी करके विरोध जताया। महाराष्ट्र के जलगांव में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने पर जश्न मनाया। एनसीपी के 8 विधायकों ने भी कल मंत्री पद की शपथ ली थी। काले पोतने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी से मिलकर मंत्री पद लेने वाले नेताओं ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा, इसलिए पोती काले। भीड़ में भी एनसीपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके पार्टी विधायकों के मंत्री बनने पर मनाया जश्न। भीड़ से धनंजय मुंडे को बनाया गया है मंत्री। प्रफुल्ल पटेल के बहाने ओवैसी का विपक्षी एकता पर निशाना। कहा जिसे विपक्ष की बैठक में बुलाते हैं वही बीजेपी से जाकर मिल जाता है। एनसीपी में बगावत के बाद शिवसेना उद्धव गुट की कल अहम बैठक होगी। बैठक में उद्धव गुट के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने 5 जुलाई को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। विधायकों की बगावत पर विस्तार के साथ बात होगी। एनसीपी में टूट पर अखिलेश का ट्वीट लिखा और राजनीति में किसी का जुड़ना हमेशा मजबूती ही नहीं होता, कमजोरी का बढ़ना भी होता है। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर निशाना साधा। कहा महाराष्ट्र के घटनाक्रम से विपक्षी एकता की पोल खुल गई। बीजेपी पर जयराम रमेश का हमला। कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने काम करना किया शुरू, भ्रष्टाचारियों को मिल रही है क्लीन चिट। फ्रांस में नहीं थम रही विरोध की आग। लियोन में विरोध कर लोगों पर पुलिस ने भी गोलीबारी की है। फ्रांस के नाबुज शहर के पास दंगाइयों ने कोहराम मचा रखा है। गैस सिलेंडर को बॉम्ब विस्फोट से उड़ा दिया, चारों तरफ आगजनी।
प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की सड़क पर रात भर उत्पात मचाया। लियोन में एक बिल्डिंग में आग लगा दी। आसमान में आग की लपटें नजर आई। पेरिस में दंगे के चलते दुकानदारों ने सामानों पर छूट दे दी है। हर सामान पर 40% का डिस्काउंट है। दुकानों पर अब ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। फ्रांस में हिंसा और आगजनी के बीच दंगाइयों ने कई शहरों में लूटपाट की है। हिंसा की आड़ में उपद्रवियों ने मशहूर कंपनीज के शोरूम में लूटपाट की। पेरिस के बाहरी इलाकों में बेकाबू दंगाइयों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। दंगाइयों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्ती बढ़ाई। ज़ेपोरिज़िया में तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। युद्ध में यूक्रेन की कोज़ाक 2 बख्तरबंद गाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेन के सैन्य डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया। अटैक में यूक्रेन का सैन्य डिपो तबाह हुआ। यूक्रेन पर रूसी एयरफोर्स की भीषण स्ट्राइक हुई। KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से जबरदस्त अटैक। हेलीकॉप्टर से गाइडेड मिसाइल बरसाई गई। 12 दिन के बाद रूस की कीव पर ड्रोन स्ट्राइक। कीव के साथ आसपास के इलाकों को बनाया गया निशाना। ड्रोन का मलबा गिरने से एक घायल हो गया। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला हुआ। यूक्रेनी स्ट्राइक में कई रूसी सैनिक ढेर हो गए। रूस के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह हो गए। ज़ापोरिज़िया में रूस की रॉकेट स्ट्राइक। यूक्रेनी पोजीशन को निशाना बनाए हमले में यूक्रेन के सैनिक और हथियार तबाह हो गए। नाटो समिट से पहले यूक्रेन की चेतावनी। नाटो में एंट्री का रास्ता ना रोके पश्चिम। 15 साल पहले वाली गलती ना करे। डोनेट्स्क में रूस के लेटेस्ट लॉन्चर ग्रेडोमेट की झलक नजर आई है। 20 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है ये वेपन। बाखमुट के कई इलाकों पर यूक्रेनी आर्मी के कब्जे का दावा। पश्चिमी बाखमुट में रूस को भारी नुकसान। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संसदीय कमेटी की अहम बैठक आज। यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर तैयार कर रहे लॉ कमीशन भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होने वाली लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में 31 सदस्य होंगे शामिल। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मायावती का बड़ा बयान। कहा, यूसीसी लागू होने से देश एकजुट होगा। विरोध नहीं करेंगे, लेकिन लागू करने का तरीका सही। मायावती ने कहा कि विपक्ष को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ना तो राजनीति करनी चाहिए और सरकार को भी इसे जबरन थोपने से बचना चाहिए। यूसीसी को लेकर ओवैसी का सरकार पर निशाना। कहा, यूसीसी के नाम पर हिंदू सिविल कोड ला रही है सरकार। हम कर रहे हैं विरोध, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी साधी। बीजेपी कहती है मुसलमान ज्यादा शादी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम शादी के मामले में हिंदुओं से अभी भी पीछे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड का ओवैसी का सीएम गहलोत पर निशाना। कहा, कन्हैया, नासिर और जुनैद की हत्या एक जैसी, तो फिर मुआवजे में आखिर अंतर क्यों? ओवैसी ने कहा, कन्हैया की हत्या पर परिवार को 50 लाख और नासिर जुनैद के परिवार को सिर्फ 15-15 लाख क्यों? ओवैसी ने लालू और नीतीश पर भी निशाना साधा। कहा, विपक्षी एकता की बात करने वाले लालू नीतीश ने हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया। तेलंगाना में राहुल गांधी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। कहा, सत्ता में आने पर विधवाओं और बुजुर्गों को हर महीने 4000 पेंशन देंगे। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और BS येदियुरप्पा की बैठक हुई है। विधायकों की राय जानने के लिए आज बेंगलुरु जाएंगे मनसुख मंडाविया और विनोद तावरे। वृंदावन के प्रेम मंदिर में बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया। बम स्क्वाड और पुलिस की जांच में बम की खबर फर्जी निकली। मथुरा पुलिस को 112 पर फोन करके दी गई थी मंदिर में बम होने की खबर, और इसके बाद सूचना देने के बाद कॉलर ने नंबर को बंद किया। यूपी के कासगंज से दिल थामने वाला वीडियो सामने आया, जहां महिला के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी, लेकिन खरोच तक नहीं। महिला के रेलवे क्रॉसिंग को पार करते वक्त अचानक ट्रेन आ गई। मालगाड़ी को पास देकर घबराहट में ट्रैक पर महिला गिर गई। 30 सेकंड तक जिंदगी और मौत के बीच रेलवे ट्रैक पर महिला पड़ी रही। ट्रेन रुकने के बाद लोगों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। खेरसौ में रूस का 3 इलाकों में विध्वंसक वार, 22 एयर स्ट्राइक और 60 से ज्यादा MLRS से अटैक। बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर और वैगनर्स की एंट्री से पोलैंड में हड़कंप है। पोलैंड जल्द ही अतिरिक्त 500 बॉर्डर गार्ड्स तैनात करेगा। पूर्व रशियन सैन्य अधिकारी का दावा, रूस में पुतिन की तख्तापलट की फिर हो सकती है कोशिश। अगला विद्रोह नहीं रोक पाएंगे पुतिन। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को युद्ध परिणाम सुधारने के अंतिम मौका दिया। अगले 10 दिन में यूक्रेनी आर्मी को विध्वंसक टास्क मिले हैं। नेटो में यूक्रेनी एंट्री का रास्ता साफ हुआ। स्पेन के PM और ज़ेलेंस्की में सहमति बनी। दोनों ने संयुक्त घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। ज़ेलेंस्की का दावा, ज़ेपोरिज़िया में हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ज़ेलेंस्की की IAEA से प्लांट को अपने कब्जे में लेने की अपील।
नेवल डे पर यूक्रेन की रूस को चेतावनी, ब्लैक सी में जंगी ऑपरेशन का वीडियो किया जारी, यूक्रेन का अपने क्षेत्र को आजाद कराने का दावा। बाखमुट में यूक्रेनी Mi-8 हेलीकॉप्टर का क्या है, ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों को निशाना बनाया। डोनेस्क में रूसी हेलीकॉप्टर K-52 का कहर, हमले में गाइडेड मिसाइलों से यूक्रेनी सेना के दर्जनों आर्म्ड व्हीकल्स तबाह किए। यूक्रेन का दावा, कीव में तैनात रूस के 8 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों को किया गया ध्वस्त। वुहलेदार में रूस ने यूक्रेन की सैन्य छावनी को बनाया निशाना, हमले में यूक्रेनी आर्मी की कमांड पोस्ट तहस-नहस। रूसी डिफेंस फोर्स ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल को हवा में किया ध्वस्त, रूस ने जैमिंग रेजिस्टेंट सिस्टम पंसीर से मिसाइल की परखच्ची उड़ाई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल कैंप पहुंचकर अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं से मुलाकात की, सुविधाओं और सुरक्षा का जायजा लिया।